नमस्कार साथियों, न्यूज़ अलीगढ़ पर आपका स्वागत है। मैम आपका नाम बताइए पहले। कविता कदम। कहाँ से हैं आप? इंदौर से। इंदौर से। मैम आप पहले ये बताइए कि आप पटवारी की तैयारी कब से कर रहे हैं? सर 3 महीने हुए मुझे। 3 महीने हुए जी हैं। और आज जो पटवारी का वेटेज रहा है वो कैसा क्या रहा? मॉडरेट था। मॉडरेट था। जी सर। तो कुछ आपको टॉपिक के जो नाम याद हैं, जैसे कि बात करेंगे मैथ्स के बारे में, तो मैथ्स के क्या टॉपिक रहे आज? मैथ्स में एलसीएम था और सरलीकरण भी था। परसेंटेज था। लाभ हानि था और ब्याज वाले भी थे। SICI वाले क्वेश्चन थे। DI वाला क्वेश्चन आया? DI वाले भी थे। बट्टा वाला? हाँ ठीक है। और अगर बात करें तो अर्थमेटिक में से कुछ आया कि नहीं आया? अर्थमेटिक में से तो बहुत ही कम आया। बहुत कम क्वेश्चन आया। ठीक है, मतलब एडवांस का लेवल आज ज़्यादा रहा। नहीं, एडवांस कम था, अर्थमेटिक ज़्यादा था। आप उल्टा बोल रहे हैं। चलिए, तो हम बात करें यार क्षेत्र मिति के बारे में, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन आया आपके लिए? उसमें तो एक दो ही थे, ज़्यादा नहीं थे। 1-2 क्वेश्चन आए। हाँ। तो मैथ्स के लगभग क्वेश्चनों की संख्या कितनी होगी आपके अकॉर्डिंग? संख्या तो याद नहीं, पर ज़्यादा ही थे क्वेश्चन। लगभग 30 क्रॉस अगर माने तो। हाँ, मतलब 20 के ऊपर ही थे समथिंग। तो रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। रीजनिंग में क्या कुछ टॉपिक पूछे गए आज? कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग आई और मिसिंग नंबर पूछे गए। कोई चित्र वगैरह से, कोई मिरर वगैरह से क्वेश्चन आया? हाँ, चित्र से थे, मतलब उसके अगली चित्र क्या होगी। घड़ी कैलेंडर के बारे में कुछ पूछा गया आज? नहीं पूछा गया। और बात करते हैं हम आपसे कि साइंस के बारे में, कि साइंस का बहुत बड़ा दिक्कत रहता है कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में वेटेज किसका ज़्यादा रहा आज? वो तो ध्यान नहीं है सर, पर तीनों मिक्स थे। तीनों मिक्स तो थे। हाँ। लगभग आपको केमिस्ट्री ज़्यादा लगी हो या बायो या फिजिक्स? फिजिक्स कुछ थोड़ा बहुत याद हो? बायो ज़्यादा। बायो के क्वेश्चन ज़्यादा थे। और बात करते हैं आपसे कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर में कुछ आपको टॉपिक अगर याद है तो बता दीजिए। कंप्यूटर में फुल फॉर्म पूछे थे। फुल फॉर्म पूछे गए। आउटपुट, इनपुट आउटपुट के बारे में पूछा गया। इनपुट आउटपुट। सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ क्वेश्चन आए? सॉफ्टवेयर भी था। मेमोरी नहीं सर, याद नहीं। और जनरेशन के बारे में बात करें तो ये पीढ़ियों के बारे में कोई क्वेश्चन आया? नहीं, पीढ़ियों से नहीं था। शॉर्टकट की पूछी गई? शॉर्टकट नहीं था। नहीं पूछी गई। और बात करते हैं आपसे हम लोग हिंदी के बारे में। हिंदी का जो टॉपिक देखा जाए तो क्या टॉपिक पूछे गए? उसमें तत्सम तद्भव, समास और छंद। तत्सम तद्भव, देखिए कल भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए तत्सम तद्भव के, और आज भी पूछे गए। और बताइए हिंदी के टॉपिक के बारे में। मुहावरे थे। मुहावरे, लोकोक्ति पूछी गई। लोकोक्ति नहीं थी, मुहावरे के क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन लगभग? 2 थे। और question छंद से भी 2-3 क्वेश्चन। छंद भी पूछा गया। जी। अलंकार के बारे में? समास, अलंकार नहीं था। समास था। समास कितने क्वेश्चन के समास लगभग? समास से 1-2 ही होंगे, ज़्यादा नहीं। छंद पूछा गया। हाँ। और बात करें विलोम की या पर्यायवाची की? विलोम था, पर्यायवाची नहीं था। और रचना थी। रचनाएं पूछी थी। मतलब किसने क्या दिया है ना? 2 क्वेश्चन थे रचना। और मुझे बताइए आपकी मैनेजमेंट जो नया टॉपिक जुड़ा है हमारा, मैनेजमेंट में क्या कुछ टॉपिक आपको याद रहे? मैनेजमेंट में तो कुछ आराम से सोचिएगा, क्या कुछ टॉपिक हमें क्वेश्चन अगर याद आ रहे हो तो। बिजनेस के बारे में कुछ, विपणन के बारे में पूछा गया हो शायद? बिजनेस के बारे में पूछा था। हाँ। एंड बात करेंगे प्लानिंग के बारे में, है ना? उसके बारे में कुछ पूछा हुआ आपसे? मैनेजमेंट में याद नहीं है सर। याद नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है GK GS का। तो GK GS में जो MP GK होता है, MP GK के वेटेज क्या रहा? MP से नॉर्मल ही था। लगभग कितने क्वेश्चन है MP GK के? ध्यान नहीं है सर क्वेश्चन कितने हैं। अच्छा, करंट अफेयर पूछा गया कि नहीं पूछा गया? करंट से भी थे। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपका जो पूरा लेव रहा, उस लेव में ज़्यादा जो स्कोरिंग रही वो कितनी रही? मुझे तो 115 दिखी है। 115 हाईएस्ट रही। आपका स्कोर क्या रहा मैम? मेरा 100 नंबर रहा। आप मतलब 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा बताया मैम आपने, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर नए कैंडिडेट से जुड़ेंगे और बात करते हैं कि पेपर में कैसा क्या रहा है। पहले ही बताइए कि पेपर का वेटेज कैसा रहा? अगर सर पेपर में वेटेज की बात करें अपन, तो वेटेज जो पहले से चलते आ रहा है, मैथ्स और रीजनिंग का दबदबा आज भी थोड़ा सा है सर। तो मैथ्स 70 से क्वेश्चन कितने आए होंगे लगभग? मैथ्स रीजनिंग में अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो सर जो 70 से 75 की रेंज है, इसमें क्वेश्चन अपने को दोनों मिल जाएंगे देखने को। इतने क्वेश्चन 70 नंबर तक मैथ्स और रीजनिंग आज पूछा गया। एक बात और बताइए कि मैथ्स में कुछ टॉपिक याद है आपको? हाँ सर, टॉपिक लगभग सभी से मतलब नॉर्मल अगर देखा जाए तो अरिथमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन है। अरिथमेटिक, इसमें टॉपिक के नाम अगर आप टॉपिक के नाम परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें सर SI और CI के क्वेश्चन अपने को मतलब 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे सर। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आज पूछा गया। और बताइए। और सर जैसे एडवांस में अगर बात करूँ तो चार्ट वगैरह है, टेबल वगैरह है। पाई चार्ट से क्वेश्चन आया है। और आज प्रायिकता से भी क्वेश्चन थे। प्रायिकता आज पूछी गई है, मतलब ठीक है। और बताइए। और मैथ्स में अगर बात करें तो सर फिर बाकी सर 1-1, 2-2 जैसे पाइप टंकी से था, फिर वर्क से था, लाभ हानि से था। और बात करें नाव धारा से कोई क्वेश्चन आया आज? नाव धारा से नहीं था सर। रेलगाड़ी से? रेलगाड़ी से थी सर। एक या 2 क्वेश्चन है सर रेलगाड़ी से। सबसे महत्वपूर्ण बात करें सरलीकरण के बारे में, तो कोई क्वेश्चन आया? सरलीकरण से 2 से 3 क्वेश्चन थे सर। 2 से 3 क्वेश्चन? यस सर।
बात करें रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग में कुछ टॉपिक आपको याद हो? रीजनिंग में तो सर मतलब आप मान के चलिए कि जो वर्णमाला मतलब जो क्या बोलते हैं ABCD वाली ही चीज़ें, सादृश्यता परीक्षण। हाँ, लेकिन एनालॉजी के बारे में कुछ हाँ, या उसमें अगर बात करें सीरीज ऑर्डर भी उसी में मान सकते हैं ABCD ऑर्डर रैंकिंग वगैरह। हाँ, तो उसमें सर कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन थे सर आज। कोडिंग डिकोडिंग के बारे में? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग वही अगर मान लो आप तो 7 से 8 क्वेश्चन थे ABCD के फॉर्म में सर। अच्छा। और सीरीज में बात करूँ नंबर सीरीज के बारे में तो उसमें भी कम से कम 3 से 4 और कुछ टॉपिक अगर आपको याद है? मैथ्स में, रीजनिंग में सर फिर ब्लड रिलेशन 1-2 क्वेश्चन थे। फिर उसमें अगर बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट था। ऐसे 1-2 क्वेश्चन फिर सबसे उठाया सर उसने, ऐसा नहीं कि। तो साथियों महत्वपूर्ण बात क्या है कि 70 नंबर की बोल रहे हैं भैया कि भाई मैथ्स और रीजनिंग 70 नंबर की आई है। आपका स्कोर बताइए पहले, तो बच्चों को जानने की इच्छा होती है। मेरे 135 है। 135 नंबर आपकी लैब में हाईएस्ट मान सकते हैं? लैब में सर मैंने जहाँ तक पता किया था तो 135 ही मतलब मेरी लगभग लग रहे थे मेरे को। तो भैया की इनकी लैब में अगर बात करें तो 135 नंबर जो आए हैं एक बहुत बड़ी बात है। बात करें कि आपसे हिंदी के बारे में, हिंदी कुछ टॉपिक याद है? हिंदी तो सर नॉर्मल थी। जैसे कि टॉपिक हिंदी में अगर टॉपिक की बात करूँ मैं तो पर्याय थे, विलोम थे, समानार्थी थे और संधि 1 या 2 क्वेश्चन थे बस। समास से थे 2-3 क्वेश्चन। अलंकार 2-1 क्वेश्चन थे सर। छंद के बारे में? और छंद की बात करूँ तो उसमें ऐसा छंद पूछा गया, वार्णिक छंद पूछा गया जो पढ़ते नहीं नॉर्मल। हाँ, बच्चे अपन मात्रिक छंद पढ़ते हैं। तो आज छंद में अगर बात करें तो वार्णिक छंद आया था जो बना ही नहीं है, मतलब लगभग मेरे से तो नहीं बना। तत्सम तद्भव के बारे में कुछ पूछा गया? हाँ, तत्सम तद्भव 1-1, 2-2 आपको मिल सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन पूछे गए। और कुछ आपको हिंदी में याद है? और हिंदी तो देखिए नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए महत्वपूर्ण बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर में क्या कुछ टॉपिक आए? कंप्यूटर में अभी तक लगभग बहुत सारी शिफ्ट में सुनने को मिल रहा था कि बहुत बेकार सा पूछ रहा है। मतलब ज़्यादा ही डीप में जा रही चीज़ें। तो आज वैसा कुछ नहीं था। आज अगर बंदे ने नॉर्मल पढ़ा है तो चीज़ें बन जाएगी। टॉपिक के नाम याद आपको? इनपुट अगर उसमें बात करूँ तो जैसे मेमोरी से आप मान सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से मान सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और MS एक्सेल वगैरह से मान सकते हैं कि कितने क्या बीट लेता है आज। तो ऐसा नॉर्मल मतलब 1-1, 2-2 जैसे अगर वेटेज के टॉपिक की बात करूँ तो मेमोरी हो सकती है। इंटरनेट से कोई क्वेश्चन आया? हाँ, इंटरनेट से मिल जाएगा आपको 1-8 क्वेश्चन। जनरेशन जैसे पीढ़ी वगैरह होती है, प्रथम पीढ़ी? नहीं, जनरेशन से आज शायद नहीं था। शॉर्टकट की बात करते हैं। शॉर्टकट की नहीं आई थी, कोई क्वेश्चन नहीं आया। फुल फॉर्म अगर पूछा गया किसी का? फुल फॉर्म 1 आया था। फुल फॉर्म पूछा गया, ठीक है। बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट के टॉपिक आपको याद है तो बताइए। मैनेजमेंट में सर 3-4 क्वेश्चन तो केस स्टडी बेस्ड थे जो आपको। हाँ, बिजनेस केस स्टडी थे। केस स्टडी मतलब उनकी थ्योरी क्या रही और उसको क्या बताना, उसको कंक्लूड करके बताना था कि कौन सा सिद्धांत फॉलो कर रहा है। ठीक है। और 4 से 5 क्वेश्चन अगर अपन मारे तो रटे उठाए थे, अगर जिन्हें थोड़ा नॉर्मल पढ़ा है मैनेजमेंट में। हाँ, मैनेजमेंट में है ना, ऐसा नहीं कि बहुत ही भारी। और बच्चे परेशान रहते हैं कि यार साइंस में जो टॉपिक रहते हैं हमारे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तो वेटेज ज़्यादा किसका रहा? साइंस आज नॉर्मल थी। अगर वेटेज की बात करूँ मैं तो फिजिक्स कम थी, बायो और आप केमिस्ट्री मान सकते हो ज़्यादा थे ना। हाँ, जीके जीएस की और बात कर लेते हैं कि भाई MP जीके जो होता है हमारा, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में होना है, तो भाई MP जीके से क्या क्वेश्चन आए? अगर सर आज जीके की बात करें तो जीके में आज MP का वेटेज अच्छा खासा था। कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन आपको जीके के MP के मिल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन याद है आपको? बच्चों को हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन सर वैसे याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन नॉर्मली थे क्वेश्चन। जैसे करंट अफेयर बता दी। करंट अफेयर नॉर्मली थे। अभी फीफा वाला भी आया था 2022 का। चलिए, ऐसे नॉर्मल 2022 का करंट पूछ रहा है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा पेपर रहा आपका। 135 स्कोर रहा। थैंक यू भैया। थैंक यू सर। नए कैंडिडेट से जुड़ते हैं कि बात करेंगे पटवारी में क्या क्या पूछा गया, कैसा क्या वेटेज रहा। आपका नाम बताइए। अनीता जादव। अनीता, कहाँ से हो आप? सेंधवा से हो। पहले ही बताइए कि आप पटवारी तैयारी कब से कर रहे हैं? सर हमने इसी साल पटवारी की तैयारी इसी साल तैयारी की है। तो आप ये बताइए कि पटवारी का जो लेवल रहा वो कैसा रहा? कठिन रहा या मॉडरेट रहा या फिर सिंपल रहा? सर तो थोड़ा टफ था हमारे लिए, हमने फर्स्ट टाइम दिए। तो मैथ्स के कुछ टॉपिक आप याद है आपको? मैथ्स जी सर आराम से लाभ हानि हो गया। हाँ, लाभ हानि आए थे, अनुपात वाले आए थे सवाल। और सरलीकरण से कुछ आया? हाँ, सरलीकरण सिम्प्लिफिकेशन नहीं सर, हमारे वहाँ से नहीं आया। और बात करें तो लाभ हानि का आया। चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया? चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज का आया था। और कुछ याद करो मैथ्स में कुछ अगर टॉपिक आपको याद अगर है तो? मैथ्स का चलिए ये बताइए रीजनिंग में कुछ टॉपिक याद है आपको? जी सर आए थे। रीजनिंग में टॉपिक बताइए। सर वो अल्फ़ाबेट से आए थे। आगे जाओ। अल्फ़ाबेट से कोडिंग डिकोडिंग पूछी गई? कोडिंग डिकोडिंग। और बात करें तो कैलेंडर से, घड़ी से कोई क्वेश्चन आया? कैलेंडर के नहीं आए थे। कैलेंडर से नहीं आए। और रीजनिंग में याद करो कुछ अगर, जैसे कि दर्पण वाले जो चित्र बनने वाले क्वेश्चन वो नहीं आए, दर्पण वाले नहीं आए। ठीक है। हिंदी में कुछ आपको याद अगर है तो? जी सर, हिंदी से वो पूछे थे सर, संधि वगैरह कुछ, समास वगैरह? संधि नहीं, समाज नहीं आया सर। विलोम पर्यायवाची? विलोम शब्द पर्यायवाची नहीं आए सर। साइंस का वेटेज कैसा रहा? साइंस अच्छा आया कि थोड़ा टफ था? थे सर क्वेश्चन साइंस के।
ज़्यादा नहीं थे बस। MPG के कितने क्वेश्चन मिले आपको? सर MPG के हमारे पास तो समथिंग 20 तक का आए। 20 क्वेश्चन आए, ठीक है। करंट अफेयर्स के बारे में कुछ अगर आपको याद है, करंट अफेयर से क्या आया? करंट से आया सर, आए थे अभी खेलकूद का पूछा था, जो अभी 2022 का कुछ आया था। 22 का करंट पूछा गया था। 2 सवाल आए थे, 2 क्वेश्चन। और मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट जो टॉपिक था नया वाला, उसमें से कुछ क्वेश्चन याद है आपको? टॉपिक के नाम अगर याद हो चल जाए। मैनेजमेंट का याद नहीं है सर। मैनेजमेंट का याद नहीं है। और बात करें आपसे कि हम लोग जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश में क्या कुछ पूछा गया? के सारे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे सर। आर्टिकल कुछ पूछा गया? आर्टिकल नहीं आया था सर। एक्टिव पैसिव वॉइस एक्टिव पैसिव और नरेशन के बारे में वो उतना ध्यान में नहीं है अभी। बहुत अच्छा पेपर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे तैयारी कीजिए। थैंक यू सर। ओके, जुड़ेंगे नए कैंडिडेट से, बात करेंगे। पहले आपका नाम बताइए। नीलम सोनी, कहाँ से आप? आगरा डिस्ट्रिक्ट से। तो पेपर का आज वेटेज कैसा रहा? नॉर्मल था, इजी टू मॉडरेट। तो कुछ आपको मैथ्स में टॉपिक अगर याद है तो टॉपिक के नाम बता दीजिए। SICI से 4 से 5 क्वेश्चन थे और सिंप्लीफिकेशन से भी 4 से 5 क्वेश्चन थे। परसेंटेज के 2 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट लॉस का नहीं था, प्रॉफिट लॉस का 1 क्वेश्चन था। और SICI से 4 से 5। और ज्योमेट्री का महत्वपूर्ण बात करते हैं। एडवांस या अर्थमेटिक में दोनों में वेटेज किसका ज़्यादा रहा? अर्थमेटिक का। रीजनिंग में कुछ टॉपिक याद है आपको? हाँ, सिंपल वो एनालॉजी वगैरह, एनालॉजी था। सादृश्यता परीक्षण पूछा गया, ठीक है। कोडिंग रिकॉर्डिंग था। नंबर सिस्टम था। मुझे बताइए लास्ट, आपकी साइंस में जो वेटेज होता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा है। कितने क्वेश्चन होंगे लगभग इसमें? लगभग 8 से 10 क्वेश्चन बायो के थे। मतलब टोटल साइंस 20 नंबर का था, लेकिन जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन। मतलब बनने लायक क्वेश्चन थे या नहीं थे? कैसे बता सकती हूँ? आपसे बने या नहीं बने? नॉर्मल तो कुछ बने कुछ नहीं बने, हाँ। है ना? चलिए सर पूछिए। अच्छा मैडम, आपके नंबर बताइएगा सबसे पहले, अगर बताना चाहो तो कितने नंबर हैं आपके? 128 अच्छे नंबर हैं। बात करते हैं 3 सब्जेक्ट और बच्चे अपने। हम हिंदी से स्टार्ट करते हैं। हिंदी में कौन से टॉपिक आज देखने को मिले, कौन कौन से? जैसे कि हम बात करते हैं वाक्य वगैरह, प्रत्यय, उपसर्ग, इनमें से प्रत्यय से 2 क्वेश्चन थे और वो भविष्य काल, मतलब काल से 3 क्वेश्चन काल से थे। वाच्य वगैरह से क्वेश्चन आज देखने को मिले। कारक वगैरह थे। कारक से वो कारक में एरर फाइंडिंग का था, 2 क्वेश्चन वो थे। जैसे इंग्लिश में पैराजंबल आते हैं, विलोम पर्यायवाची वगैरह 4 से 5 विलोम पर्यायवाची। रचना वगैरह पूछी कितनी की आज भी? साहित्य वगैरह तो 3 क्वेश्चन पूछे थे। 3 क्वेश्चन रचना के, मतलब। और कितने क्वेश्चन आए होंगे हिंदी का अनुमानित आज? 25 आएंगे। मैनेजमेंट का कोई सा आप बता पाओगे? मैं टॉपिक याद दिलाता हूँ अगर आपको याद है। जैसे मैं बात करता हूँ विपणन से क्वेश्चन देखने को मिले, मार्केटिंग से। सर मेरे को मैनेजमेंट का कोई आइडिया। अच्छा, कोई आइडिया नहीं था आपको। तो मैनेजमेंट के कितने क्वेश्चन कितने होगा अनुमानित इतना? मैं सबका क्वेश्चन बता सकती हूँ। 40 रीजनिंग के थे, 25 हिंदी के थे, 25 मैथ्स के थे और 20 क्वेश्चन MPG के थे, 20 कंप्यूटर के थे, 20 मैनेजमेंट के थे। करंट से कोई क्वेश्चन आया? हाँ, करंट से 2 क्वेश्चन थे। तो कितना पुराना करंट पूछा? लगभग 22 का पूछा, 23 का पूछा, 22-23 का ही था। 22-23 का। 22-23। और अपन बात करते GS में, आज MP GS का ज़्यादा वेटेज था या फिर इंडिया GS का था? MP का था, मतलब पॉलिटी से 5 से 6 क्वेश्चन थे और बाकी MP का ही था ज़्यादा। कुछ क्वेश्चन आपको याद आ पा रहा हो MP GS में? कुछ क्वेश्चन जैसे कि नदियाँ, नाले या फिर अपना कोई बांध वगैरह परियोजना पूछी हो, आप अभ्यारण्य पूछा हो? आप परियोजना नहीं, एक क्वेश्चन था अभ्यारण्य से। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अच्छा, जिम कार्बेट का ही पूछा था आज भी। कल भी पूछा था, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया आज। और हम MP का कुछ पूछा, नदियाँ वगैरह, कुछ MP का अभ्यारण्य या MP से मेले वगैरह हैं, परियोजना कोई था? मेले परियोजना वगैरह नहीं था MP से। मतलब क्वेश्चन एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं। एग्जैक्ट नहीं पता है। पॉलिटी ज़्यादा पूछी अपने इंडिया जीके में ना? पॉलिटी 5 से 6 क्वेश्चन थे। 5 से 6 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे गए। और इंग्लिश में कोई सा टॉपिक जो आपको याद आ रहा है? इंग्लिश में क्या क्या देखने को मिला? इंटरनेशनल मैडम, फ्रेजेस वगैरह। फ्रेजेस से 2 क्वेश्चन थे, नरेशन से 5 से 6 क्वेश्चन, मतलब नरेशन वॉइस मिला के 5 से 6 क्वेश्चन थे। और सिनोनिम्स वगैरह कुछ पूछा गया? हाँ, सिनोनिम एंटोनिम्स के 3 से 4 क्वेश्चन उसके। वॉइस वगैरह कुछ देखने को मिले? वॉइस और नरेशन उसके 5 से 6 क्वेश्चन थे। कंप्यूटर में कुछ आने आपको? हाँ, कंप्यूटर में फुल फॉर्म आए थे। फुल फॉर्म आए थे, शॉर्टकट की आई थी आज कंप्यूटर में। नहीं, शॉर्टकट और MS ऑफिस, MS एक्सेल 3 की फुल फॉर्म थी। किसकी याद आ पा रही हो? किसकी फुल फॉर्म? URM था एक और URM। हाँ, इनपुट आउटपुट के बारे में पूछा गया? इनपुट आउटपुट के 2 क्वेश्चन लिखे थे। मेमोरीज का शायद जनरेशन नहीं, शॉर्टकट ही नहीं था। फुल फॉर्म के 2 से 3 क्वेश्चन। और इंटरनेट से भी था क्वेश्चन था। तो मतलब कहने का मतलब बताओ कि पेपर का जो लेवल रहा, आज का लेवल कैसा रहा? मॉडरेट।
मॉडरेट रहा। आपने चलिए। लैब में हाईएस्ट कितने गए आज? मेरी से मेरा ही था 120। अच्छा चलो फिर तो बहुत बहुत आपको बधाइयाँ, शुभकामनाएं। congratulations है ना। आने वाले बच्चों को क्या सलाह दोगे, किस प्रकार की वो तैयारी करके जाएं तो पेपर में अच्छा स्कोर करके आएँ? बायो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, मतलब क्योंकि बायो ही ज़्यादा आ रहा है और साइंस के इससे, और सर इतना ही। चलिए ओके, थैंक यू, है ना। Thank you, sir। साथियों, नए कैंडिडेट जुड़ेंगे हमारे साथ और बात करेंगे इनसे कि पहले आपका नाम बताइए भैया। सर अखिल सोनी। अखिल सोनी, कहाँ से आप? सर गुना से। गुना से हो, तो आप पहले ही बताइए कि तैयारी कब से कर रहे हैं पटवारी की? सर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। लगभग कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? सर मैंने साइंस कंप्यूटर वगैरह की तो की नहीं एक्चुअल में, हाँ, बाकी थोड़ा रीजनिंग इंग्लिश मैथ्स ये किया था। तो पेपर आज का कैसा रहा? वैसे सरल रहा कि थोड़ा कठिन रहा या मॉडरेट रहा? सर मेरे हिसाब से मैं कहूँगा तो मेरे को साइंस टफ लगा, और बाकी जी के टफ था, और मैथ्स कैलकुलेटिव था। तो मैथ्स में कुछ टॉपिक याद है आपको? हाँ, मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट से 4-5 क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी से 3-4 क्वेश्चन थे, 3 से 4। प्रॉफिट एंड लॉस से? प्रॉफिट एंड लॉस से कंपाउंड इंटरेस्ट से था ना सर। परसेंटेज? परसेंटेज के कम थे सर। और सिंप्लीफिकेशन? सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4 थे। एक मुद्दे की बात बताइए, ऑर्थोमेटिक और एडवांस में वेटेज ज़्यादा किसका रहा? सर एडवांस तो सर 3 से 4 क्वेश्चन ही थे बस। एडवांस में से, बाकी सब ऑर्थोमेटिक पूछा गया। हाँ, ठीक है। तो बाकी बात करते हैं हम लोग आपसे कि रीजनिंग में कुछ टॉपिक अगर आपको याद है तो बता दीजिए। रीजनिंग में सर प्रोबेबिलिटी था सर। रीजनिंग की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पूछा गया हो, ठीक है ना, सिटिंग अरेंजमेंट पूछा गया, सब कुछ याद है आपको? सेंडिंग अरेंजमेंट का नहीं था। अच्छा, आपकी और- स्कोरिंग क्या रही? और 98। 98 रही। चलिए, तो साइंस में बताइए कि यार फिजिक्स से केमिस्ट्री बायो में से ज़्यादा क्या रीजनिंग पूछा में गया? सर आज वो बताए कोडिंग डिकोडिंग आए कम से कम 5-7 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन कम से कम। और बाकी का ऐसे क्या था, मतलब आपने कम समय में तैयारी की और आपका 98 स्कोर रहा। ठीक है, तो बाकी आगे की तैयारी कीजिए आप। जब तक के लिए थैंक यू। आपने कि आज का जो रिव्यू रहा है लगभग 138 स्कोरिंग हाईएस्ट रहा है, और बात करेंगे अलग अलग बच्चों से अलग अलग बातें पूछी हैं। तो ऐसे लगातार इंटरव्यू के लिए जुड़ने के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ अकेडमी से। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।